नमस्कार दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का एक प्रमुख अंग है, जिसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद की शक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा की अपेक्षा काफ़ी व्यापक है। इसकी शक्तियों में शांति कार्य संचालन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के जरिए सैन्य कार्रवाई को करना भी शामिल है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठन, उसके महत्व और कार्यों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शक्तियां काफ़ी व्यापक और विस्तृत हैं। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के भयंकर परिणाम के बाद शांति प्रिय देशों के रूप में साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना था। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को खास तौर पर विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके तहत ही सुरक्षा परिषद की पहली बैठक साल 1946 में हुई। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिन्हें साल 1965 में बढ़ाकर सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। इसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन देश शामिल हैं, जबकि अस्थायी सदस्यों में 5 एशियाई अफ्रीकी देशों से एक सदस्य पूर्वी यूरोप से, 2 लैटिन अमेरिका से और बाकी 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप अन्य देशों से होते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है और इनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 सदस्यों द्वारा 2 साल के लिए की जाती है। वहीं 5 अस्थायी सदस्य हर साल सेवा मुक्त हो जाते हैं। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने क्रम के अनुसार बदलती रहती है। इसका आधार सदस्य राष्ट्रों के नामों का अंग्रेजी वर्णक्रम होता है। इसके साथ ही प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होता है। अंतिम निर्णय के लिए सभी 5 अस्थायी सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। प्रक्रियात्मक या गंभीर मसलों पर निर्णय के लिए सकारात्मक मत देने वाले 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। इन 9 सदस्यों में से 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, उनका स्वीकृति जरूरी है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को जो बात विशेष शक्ति देती है, वह है उनको मिला वीटो पावर, यानी निषेधाधिकार। इसके तहत वीटो पावर से लैस देश किसी भी कानून या प्रस्ताव को अकेले रोक सकता है। वीटो किसी फैसले को रोकने और उसे लागू नहीं करने का असीमित अधिकार देता है। दरअसल वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। वीटो के प्रयोग में संयुक्त राष्ट्र को कई प्रमुख समस्याओं से निपटने में बाधा पहुंचाई है। वीटो से लैस देश ने कई बार अपने फायदे के लिए या अपने सहयोगियों की फायदा पहुंचाने के लिए इस शक्ति का दुरुपयोग करा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्य और अधिकारों की बात करें तो इसका मुख्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम करना है। इसके लिए उसे कई अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें गंभीर खतरों और अशांत माहौल पर तुरंत विचार करना, संयुक्त राष्ट्र शांति भंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकती है। इसके तहत कूटनीतिक, आर्थिक और सैनिक कार्रवाई करने का भी अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग भारत लगातार उठाता रहा है और सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का दावा भी भारत और कुछ देश लंबे समय से कर रहे हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्य में सिर्फ 5 सदस्य देशों के पास अस्थायी सदस्यता का होना इस एजेंसी की भूमिका को सीमित करता है। भारत अब दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हर मोर्चे पर भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता भी रहा है। इसीलिए उसकी दावेदारी का कई देश समर्थन भी करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा दुनिया में शांति व सौहार्द का पक्षधर रहा है। दुनिया भर में शांति कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। इस पर लंबे वक्त से बहस भी चल रही है। भारत समेत जर्मनी, जापान और ब्राज़ील भी अस्थायी सदस्य का दावा करते हैं। इस मकसद से इन चारों देशों ने G4 समूह का गठन भी किया है। जर्मनी और फ्रांस का मानना है कि इतनी बड़ी आबादी वाले भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। जर्मनी और फ्रांस समेत कई देशों से मिल रहे समर्थन के अलावा भी अस्थायी सदस्यता के लिए जो मानदंड हैं, उस पर भारत खरा उतरता है। जैसे भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा अभियानों में शांति जो अभियान होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला देश है। मौजूदा वक्त में दुनिया भर में
भारत 8,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात करता है। ये संख्या यूएन की 5 बड़ी शक्तियों के सैनिकों से दुगने से ज़्यादा है। भारत लंबे समय से यूएनएससी के विस्तार और उसमें अस्थायी सदस्यता के रूप में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। भारत 1.4 बिलियन की आबादी और 3.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था वाला एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। जनसंख्या के साथ ही क्षेत्रीय आकार, जीडीपी, आर्थिक क्षमता, संपन्न विरासत और सांस्कृतिक विविधता, इन सभी पैमानों पर भारत खरा उतरता है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एशिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। चीन को छोड़ दिया जाए तो सुरक्षा परिषद के बाकी 4 सदस्य किसी न किसी रूप से भारत के दावेदारी का समर्थन करते हैं। इसके अलावा भारत 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी रह चुका है। भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग हमेशा उठाई है। पिछले कुछ साल से इस मांग में और भी तेजी आई है। सुरक्षा परिषद के विस्तार व सुधार की मांग के बीच कुछ बाधाएं भी हैं। अस्थायी सदस्य देश अपने वीटो पावर के छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, साथ ही इस अधिकार के किसी अन्य देश के साथ साझा करने में भी रुचि नहीं दिखाते। चीन और कुछ अन्य देश सुरक्षा परिषद में किसी बड़े बदलाव के पक्ष में नहीं रहते। भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान अस्थायी सदस्यता का दावा करते हैं, लेकिन इन देशों के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी भी इनके अस्थायी सदस्यता के दावों का विरोध करते हैं। सुरक्षा परिषद में किसी भी बदलाव के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन की जरूरत होगी। ऐसे किसी संशोधन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 सदस्यों से भी मंजूरी जरूरी है। साथ ऐसे संशोधन के लिए 5 अस्थायी सदस्यों की सहमति भी होनी चाहिए। एक भी अस्थायी सदस्य का वीटो भारत की अस्थायी सदस्यता में बाधा पैदा कर सकता है। सुरक्षा परिषद का विस्तार संयुक्त राष्ट्र को एक प्रभावशाली व प्रासंगिक संस्था बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।